जैसा कि जल इसके साथ मिला दी जाए तो वह अपवित्र हो जाती है। देख लीजिए, इसीलिए वे आग और पानी के विषय में यदि वे हिंदुओं के हाथों में हो तो बहुत सूक्ष्माचारनिष्ठ हैं, क्योंकि वस्तुएँ उनके स्पर्श से अपवित्र हो जाती है। अब ये जो आग को इतना पवित्र मानता था, उसी ने छुआछूत देखे कैसे शुरू किया है। यहाँ से छुआछूत शुरू हो गया। क्या कहता है कि यदि वे अहिंदुओं के हाथों में हो, अहिंदुओं किसको कहते थे? यानी भारत के जो एससी, एसटी जो वर्ग है, जिनको अछूत बनाया गया, उनको अहिंदू कहता है ये। देख लीजिए ध्यान से, जो लोग भी भारतीय एससी, एसटी भाई, जो ओबीसी भाई हैं, जो सोचते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ये 65वां पे, ये देख लीजिए अलबरूनी जो है 65वां पे क्या लिखा है, ये ध्यान से देख लीजिए, ये देख लीजिए ध्यान से। 65 65 यज्ञों पे जब चर्चा करता है, क्या लिखता है? हिंदुओं के मतानुसार अग्नि सब कुछ खा लेती है, इसीलिए यदि कोई अपवित्र वस्तु जैसे कि जल, जल को अपवित्र मानता है। कहता है कि इसके साथ मिला दी जाए तो वह अपवित्र हो जाती है, इसीलिए वे आग और पानी के विषय में यदि वे अहिंदुओं के हाथों में हो, बहुत ही सूक्ष्माचार निष्ठ हैं, क्योंकि वे वस्तुएं उनके स्पर्श से अपवित्र हो जाती है। अब जरा सोचिए कि पानी और अग्नि किससे अपवित्र होती थी? यज्ञ में किसको नहीं आने दिया जाता था? एससी, एसटी, ओबीसी को। पानी छूने पर कौन अपवित्र कर देता था पानी को? एससी, एसटी को। यानी ये कौन लोग थे? अहिंदू थे। यानी कि 11वीं सेंचुरी में भी ब्राह्मणिज्म जो है अछूत परंपरा का पालन कर रहा था, और अलबरूनी भी ये बात लिख के गया है कि उस समय भी ब्राह्मण इनको अपने से दूर रखता था, यानी ये हिंदू नहीं थे। देखिए शब्द आया है अहिंदू। अब आगे जो है नीचे विष्णु धर्म, ये जो आज पुराण पुराण कहते हैं, देखें इनके विष्णु धर्म क्या कहता है। कहता है, उल्लेख करता है, एक समय की बात है कि दैत्य जाति का हिरणाक्ष नामक एक शक्तिशाली और वीर मनुष्य एक विस्तृत प्रदेश पर राज्य करता था। उसके दकिश नाम की एक पुत्री थी। अब ये बड़ा घटना है, इस घटना को सुनिएगा, सारी माइथोलॉजी सब लोगों की हवा में उड़ जाएगी। अभी क्या बता रहा है कि हिरण्याक्ष जो है, जिसकी हत्या विष्णु किया अवतार लेके, वराह अवतार लेके, उसको बता रहा है कि उसकी एक पुत्री थी जो सदा पूजा में लगी रहती और उपवास तथा संयम द्वारा अपनी जांच करती रहती थी। अब हिरण्यकश्यप था उसका बेटा था, तो उसको मारने के लिए नरसिंह का अवतार इसने कराया। उसके पहले हिरण्याक्ष था उसका बड़ा भाई, उसकी बेटी जो थी उसका नाम दकिश था, उसकी घटना चल रही है, वो भी उपवास करती थी। अब सुनिए उसकी कहानी क्या कहता है। कहता है, उससे पुरस्कार के रूप में उसने स्वर्ग में एक स्थान उपार्जित किया था। उसका महादेव के साथ विवाह हुआ। किसका? महादेव ने किससे विवाह किया? तो जो हिरण्याक्ष था, यानी कि जो प्रहलाद कहा जाता है, उसकी चचेरी बहन जो थी हिरण्याक्ष की बेटी, उससे शादी किया किसने? महादेव ने। ये कहानी उस समय चलती थी 11वीं सेंचुरी में। देख लीजिए आज कितनी कहानियां बिगाड़ी गई हैं। असल कहानियां ये हैं। अब क्या होता है कि जब महादेव उसके साथ एकांत में हुए, एकांत मतलब समझ रहे हैं, शादी हो गया तो एकांत का मतलब आप जान जाइए क्या होता है। और देवों की रीति के अनुसार उसका साथ किया, अर्थात बहुत लंबा मैथुन किया और वीर्य को बहुत धीरे धीरे डाला। अलबरूनी लिख रहा है, उसको ये कथा सुनाई गई। तब अग्नि को इसका पता लग गया और उसे शंका हुई कि कहीं दोनों अपने सदृश्य एक अग्नि न उत्पन्न कर ले। इसलिए उसने उसको अपवित्र और नष्ट करने का निश्चय किया। अब देख लीजिए यहाँ पे कि महादेव की शादी हो रही है जो हिरण्याक्ष है उसकी बेटी से। बड़ा गजब की कहानी है कि अगर हिरण्याक्ष राक्षस था तो उसकी बेटी जो है महादेव से शादी कैसे हो रही थी? महादेव उससे शादी कर ले रहे हैं। अभी तक तो बताया गया था कि महादेव की शादी एक सती थी और जो प्रजापति की बेटी थी, और बताया गया था कि महादेव जो है उनकी शादी पार्वती से हुई थी। यही तो बताया गया था अमूमन। लेकिन अलबरूनी के समय में अलबरूनी ये मेंशन करके गया, उस समय ये कहानी थी कि हिरण्याक्ष की भी बेटी थी, उससे शादी हुई थी। अब देखिए अब क्या होता है आगे। जब महादेव ने अग्नि को देखा, यानी कि ये बीच में घुस गया, इसकी जली, तो अग्नि जो है, महादेव ने अग्नि को देख लिया, यानी कि वहां पे पहुंचा होगा तभी तो महादेव ने देखा। कहता है तो क्रोध की प्रचंडता से उसका मस्तक स्वेद से भर गया, यानी कि महादेव को बड़ा गुस्सा आ गया कि यार हमारे प्राइवेट समय में ये घुस आया है। वहां तक कि उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब
बात है कि यहाँ पे ये बात शब्द लिखा है कि बड़ा लंबा मैथुन किया, वीर्य को धीरे-धीरे डाला, यानी कि वीर्य का कुछ अंश जो है पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी उसे पी गई। मतलब यहाँ क्या मतलब हो सकता है? ये वीर्य की बात आ रही है या मस्तक स्वेद से भर गया? स्वेद मतलब क्या? पसीने की बात हो रही है? ये सर, मस्तक ये पसीना। तो उसी की बात होगी। अब मतलब जो भी हो गया हो, अब मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ, आप अपने जो भी इसका मतलब सही से निकाल सकें, सही निकालिएगा, क्योंकि हम लोगों को किसी भी पुरानी चीज़ का मैं तो बिल्कुल गलत मतलब नहीं निकालता हूँ, जो है वही समझ लीजिएगा। यहाँ ये शब्द है कि जी, बहुत जब बहुत महादेव लंबे ने समय तक सी एस जी सर, बहुत लंबे समय तक हाँ, हाँ। मैथुन किया, इसके लिए पसीना-पसीना हो गए, इसके लिए मस्तक से पसीना गिर गया। हाँ, तो मस्तक हाँ, स्वेद से भर गया और वहाँ तक कि उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा, ठीक है। पृथ्वी उसे पी गई। अब लिखता है पृथ्वी उसे पी गई और उसका फल यह हुआ कि उसके गर्भ में मंगल। अच्छा, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी उसको पी गई, तो इसका फल यह हुआ कि उसके गर्भ में मंगल अर्थात स्कंद या देवों की सेना का नायक उत्पन्न हुआ। तो जो आप स्कंद पुराण की जो बात कर रहे थे, स्कंद का, उसकी चर्चा यहाँ पे आई है कि स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी पर वो टपक गया, टपकने से पृथ्वी पी गई, तो उसको गर्भ से यहाँ पे स्कंद की उत्पत्ति हुई, जो देवों के सेना का नायक था। तो सनी दुबे, आप ये देख लीजिए कि ये वो बात है जो 11th सेंचुरी में एक स्कॉलर लिख के गया, उसको बताया गया, बड़े डिटेल्स में बातों को लिख के गया है, और ये कहानी उस समय बनाई गई थी स्कंद की। अब जरा सोचिए,